हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अभी आप देख ही रहे हैं कि यूपी में 9 अगस्त और 16 अगस्त को 2 एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा एवं जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो, जिसमें 5 से 10 लाख बच्चे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएंगे और इससे कोरोना का जो खतरा है वो कम होगा या ज़्यादा, ये आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन शायद सरकार नहीं जानती है। पता नहीं सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो कोरोना रोकना ही नहीं चाहती है या बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। मैंने बहुत से बच्चों से पूछा, पता किया कि क्या ये एग्ज़ाम होना चाहिए इस समय पर या नहीं। तो काफ़ी बच्चों ने बताया है, उसके साथ काफ़ी बच्चों के कमेंट भी हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर बच्चों ने अपनी राय दी है। ये अंजलि जी हैं, इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम भले ही अभी ना कराया जाए कोरोना के हालात को देखते हुए, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी रिज़ल्ट पेंडिंग में हैं उन सब के रिज़ल्ट देने चाहिए गवर्नमेंट को। तो अंजलि जी, गवर्नमेंट अगर इतनी ही अच्छी होती तो अब तक यूपी ट्रिपल एससी के रिज़ल्ट जारी कर दिए होते। 3 साल 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ता बच्चों को। आगे योगेश जी ने कहा है कि सुरक्षा परीक्षा केंद्र में तो मुमकिन है, परंतु दूसरे शहर आने जाने में सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए या तो अपने ही ज़िले में परीक्षा हो या फ़िलहाल ना हो। तो बिल्कुल सही बात है कि कौन इतना खतरा लेगा कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाएं। और सुरक्षा परीक्षा केंद्र में तो ठीक है, आपने जो स्क्रीनिंग कर लेंगे, सैनिटाइज़ कर देंगे, लेकिन बस में हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उसकी कौन गारंटी लेता है कि हम सुरक्षित रहेंगे। तो अच्छा होगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। आगे जो कंपटीटर हैक्स हैं, इन्होंने बोला है कि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है सर, और फिर एग्ज़ाम सेंटर पे भी मोबाइल सबमिट एंड बैकपैक सबमिट में बिना छुए कोई नहीं रह सकता। ऑटो टैक्सी में कहाँ से सेफ्टी आएगी। एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। मैं भी बेरोज़गार हूँ, पर बात यही सही है कि कोरोना की वैक्सीन आने तक एग्ज़ाम ना हो कोई भी। तो बिल्कुल सही बात बोली है कि आप देखते होंगे, आप एग्ज़ाम देने खुद गए होंगे और जब एग्ज़ाम छूटता है तो बच्चे कैसे निकलते हैं अपने बैग और मोबाइल के लिए। क्या वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? कौन इतने बच्चों को संभालेगा? और जो संभालेगा तो क्या वो कुचल नहीं जाएगा? इतने बच्चे भागते हैं। आप खुद देखते होंगे कि अगर आपका भी मोबाइल और बैग सबमिट है तो आप खुद कैसे भागते हैं कि जल्दी से मिल जाए। तो कैसे संभव है कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। आगे प्रतीक बीसीजी का क्वेश्चन है कि वैक्सीन भी नहीं बनी तो कैसे हो सकता है कोई एग्ज़ाम। गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है इनकी, लेकिन सरकार ये सोचने के मूड में नहीं है। आगे कुलदीप जी ने बोला है कि सुरक्षा की कहो तो सरकार के लोग खुद सुरक्षित नहीं जो इतनी व्यवस्थाओं में रहते हैं। तो बिल्कुल देख ही रहे हैं आप अमित शाह जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को। जब ये नहीं बच रहे हैं तो आम जो स्टूडेंट है वो कैसे बचेगा। आगे शिवम जी ने बोला है कि भाई अगर वीवीआईपी को हो रहा है जो इतनी सुरक्षा के साथ चलते हैं तो हम लोग तो कुछ नहीं हैं उनके सामने। और रही बात कोरोना होने या ना होने की, भाई वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है और कहीं गलती से भी कोरोना हो गया अगर तो मेडिकल का खर्चा कौन उठाएगा। क्या सरकार जवाब देगी इसका? क्या सरकार खर्चा उठाने के लिए तैयार है? एक तो वैसे ही बेरोज़गार हैं, कोई आमदनी का सोर्स नहीं है, और अगर ये बीमारी हो गई तो फिर एक्स्ट्रा जो पैसा चला जाएगा और आमदनी का तो कोई सोर्स ही नहीं है। इसी पर चेतन जी ने बोला है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अगर मेरी कश्ती डूबी तो इनका जहाज़ भी डुबो दूंगा। तो बिल्कुल आप सबके पास आगे मौका मिलने वाला है। आप बिल्कुल अपना बदला लीजिएगा जैसे भी आपको लेना है, क्योंकि ये सरकार आपकी नहीं सुनने वाली है तो नहीं सुनने वाली है। आप कुछ भी कर लीजिए, ये आपका एग्ज़ाम करवाएंगे और आपको कोरोना संक्रमित भी करवाएंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आप बच जाएं। इतना दूर ट्रैवल करेंगे एक ज़िले से दूसरे ज़िले,
100, 200, 300 किलोमीटर। तो आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें। सरकार भले ही ना रखे, आप कम से कम अपनी सुरक्षा का ख्याल ज़रूर रखें। ग्लव्स, सैनिटाइज़र, मास्क ये सब अच्छे से ले जाएं और इनका अच्छे से यूज़ करें। समय समय पर सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें करते रहें, क्योंकि सरकार आप पर ध्यान नहीं दे रही है। उसने प्लान बना लिया है कि 8 से 10 लाख उसको और कोरोना संक्रमित करने हैं। उसने टारगेट बना लिया है और ये 10 लाख होंगे, वो अपनी फैमिली में जाएंगे, 5-5 वहाँ करेंगे तो 50 लाख टारगेट पहुँचा देंगे। ये इन्होंने बिल्कुल प्लान कर लिया है। तो अब आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेरी आपसे यही सलाह है, क्योंकि सरकार अब रुकने वाली नहीं है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन कि बच्चों की क्या राय है इस पर लेकर। तो इसमें से जो ज़्यादातर बच्चे हैं सबका यही मत है कि अभी एग्ज़ाम ना करवाया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा तो इनको वैसे भी 3-4 साल रिज़ल्ट निकालने नहीं हैं। तो इससे अच्छा 3-4 महीने अगर एग्ज़ाम नहीं भी होगा तो कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।